पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच देखिए भारत को ऊर्जा सुरक्षा और ज्यादा मजबूती यहां पर मिली है। शिवालिक के बाद एक और जहाज नंदा देवी भारत पहुंच गया है जिस पर 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी लोड है। वहीं तीसरा जहाज जगलाडकी भी आज दोपहर ही करीब 2:30 बजे तक गुजरात के ही मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचने वाला है जिस पर लगभग 81,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लदा हुआ है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रयास और नौसेना की सुरक्षा में ये जहाज भारत पहुंच रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से दुनिया भर में तेल और गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कड़े सुरक्षा घेरे में इन जहाजों के सुरक्षित भारत पहुंचने से देश में संभावित ईंधन की किल्लत और उसके चलते पैदा हुई अफरा तफरी की स्थिति पर लगाम लगने की उम्मीद है। लेकिन यह भारत की एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर सामने आ रहा है, जहां पर भारत ने बीच का रास्ता निकालते हुए देखिए किस तरह से इस बड़ी संकट से पूरे देश को यहां पर महफूज किया। और देखिए महायुद्ध के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बड़ा बयान दिया है। अब्बास अरागची ने कहा होर्मुज सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है, जो देश जंग का हिस्सा नहीं है वो इजाजत लेकर यानी परमिशन लेकर होर्मुज को पार कर सकते हैं। और साथ ही अमेरिका को चेतावनी देते हुए अरागची ने कहा कि यह युद्ध इस तरह खत्म होना चाहिए कि दोबारा यहां पर ना हो। ये ईरान के विदेश मंत्री अरागची के जरिए कहा गया है। It is only closed to our enemies, to those who carried out unjust aggression against our country and to their allies. We have not sent any message. We are not asking for a ceasefire. But this war must come to an end in a way that it will not be repeated again. और देखिए अब होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप यकीनन फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने दुनिया से मदद मांगी है। होर्मुज की सुरक्षा के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मांगा है। ट्रंप ने कहा कि होर्मुज पर अमेरिका की निर्भरता कम है, पर जिनकी ज्यादा है वो मदद के लिए आगे आए। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और जापान का नाम भी इस दौरान लिया है। ट्रंप चाहते हैं कि होर्मुज पर अमेरिका की मदद के लिए ये देश आए। We're talking to countries about policing the straits. They are the ones, we don't get very little, 1%, 2%. And China, as an example, gets about 90% of its oil from the Hormuz Strait. And nice to have other countries police that with us. And we'll help. We'll work militarily. As far as I'm concerned, we've essentially defeated Iran. And I guess they can have a little bit of fight back, but not much. डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध में मदद की मांग की है, सहयोग की मांग की है। ट्रंप ने 7 देशों से कहा कि अमेरिका की इस जंग में वो मदद करे। होर्मुज के समुद्री गलियारे को लेकर देखिए अमेरिका की तरफ से पहली बार ऐसा बयान सामने आया है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप मदद मांग रहे हैं। ट्रंप की बातें यहां पर बताती हैं कि इस युद्ध में वो कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। वैश्विक तौर पर उन पर यह दबाव तो बन रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया गया है। और होर्मुज को लेकर देखिए ट्रंप आखिर किस तरह से अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये भी आपको तफसील से समझाते हैं। दरअसल नेटो के देशों से बात तो करें, लेकिन सबसे पहले जर्मनी की ओर से जवाब यहां पर सामने आया है क्योंकि जर्मनी ने मिलिट्री सपोर्ट देने से डोनाल्ड ट्रंप को साफ मना कर दिया है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी साफ साफ कह दिया है कि वो होर्मुज में अपना जहाज नहीं भेजेगा। और इसी तरह से जापान ने भी कह दिया है कि वो होर्मुज में अपना युद्धपोत नहीं भेजेगा। आप समझ रहे हैं, सीधे तौर पर यह मनाही है, लेकिन ब्रिटेन ने भी इस मुद्दे पर अब तक साफ साफ को कुछ नहीं कहा है, जो इसी तरफ इशारा यहां पर कर रहा है। और ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया के ताकतवर देश होर्मुज में अपना जहाज भेजें ताकि ईरान को होर्मुज से पीछे ढकेला जा सके। हालांकि ट्रंप इस मुद्दे पर अब अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कहीं से कोई ठोस मदद डोनाल्ड ट्रंप को मदद के तौर पर, सहयोग के तौर पर नहीं मिल रही है। बहरहाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की जंग के लिए देखिए ट्रंप ने 7 देशों से मदद मांगी है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने जंगी जहाज भेजने से साफ इनकार कर दिया है। नेटो ने तो सीधे शर्त रख दी है और बोला है कि पहले बताओ कि अब तक जंग में हासिल क्या किया है। उधर ईरान ने चेतावनी दे डाली, होर्मुज में अमेरिका और इजराइल के जहाज दिखे तो मिसाइल मारकर उसे ध्वस्त कर देंगे। एक कदम भी आगे आए तो आग के गोले में वो जहाज तब्दील हो जाएंगे। नेतन्याहू का वॉर अनलिमिटेड, जंग बंद करने को तैयार ट्रंप। जंग के 2 हफ्ते बाद ही ट्रंप का बयान आया, कहा जंग जल्दी खत्म हो जाएगी।
ईरान में टारगेट के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन नेतन्याहू के बयान ने युद्ध का रुख ही बदल दिया। इजराइल ने जंग का बजट बढ़ा दिया, कहा तब तक लड़ेंगे जब तक मकसद पूरा नहीं होता। अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर 6000 से ज्यादा टारगेट को हिट किया गया। ईरान में मिलिट्री हेडक्वार्टर और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया। नतांज और फोर्डो जैसे न्यूक्लियर साइटों को टारगेट किया। बैलिस्टिक मिसाइल साइटों पर स्ट्राइक की। ईरान के नेवी और नेवल बेस पर हमला किया। हर द्वीप में स्पेशल ऑपरेशन चलाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंस गई अमेरिका इजराइल की जंग? We are talking to other countries about working with us for the policing of the strait. And I think we're getting good response. If we do, that's great. हॉर्मुज स्ट्रेट गल्फ में तेल का वो गलियारा जिससे एशिया के दो बड़े देश चीन और भारत के साथ ही यूरोप के देशों को भी तेल की जरूरतें पूरी होती है। इस गलियारे में सबसे भीषण जंग छिड़ी हुई है। ये दुनिया का सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट है। 20% क्रूड ऑयल और 20% एलएनजी यहीं से गुजरता है। हर दिन करीब 21 मिलियन बैरल एशिया के देशों की 80% तेल जरूरतें इसी रास्ते से पूरी होती है। अमेरिका और इजराइल से जंग के बाद ईरान ने इसे ब्लॉक कर दिया है, खासकर अमेरिका और इजराइल के जहाजों के लिए। लेकिन इस ब्लॉकेज की वजह से दुनिया भर के जहाज इस रास्ते से गुजरने से डरे हुए हैं। इस जंग में अमेरिका और इजराइल की वॉर स्ट्रेटेजी को देखकर नेटो ने भी किनारा कर लिया है। Ich sehe auch gar nicht, dass die NATO irgendeinen Beschluss gefasst hätte in diese Richtung oder zuständig werden könnte für die Straße von Hormuz. Wenn das der Fall sein sollte, dann मिडिल ईस्ट की जंग में हर दिन हालात बदलते जा रहे हैं। तेल ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। हॉर्मुज की खाड़ी में भारी तनाव है। अमेरिका और इजराइल के बीच की रणनीति नेटो को समझ नहीं आ रही। तो सवाल है कि ट्रंप और नेतन्याहू इस जंग से हासिल क्या करना चाहते हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जंग लड़ने के लिए ट्रंप चीन को न्योता दे चुके हैं। वो चाहते हैं कि नेटो देश भी जंग में कूद पड़े। ट्रंप तो नेटो तक को धमकी दे चुके हैं कि अगर मदद नहीं की तो फ्यूचर बहुत बुरा होगा। लेकिन ट्रंप की इन कोशिशों के बाद भी कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। As an example, gets about 90% of its oil from the Hormuz Strait. And nice to have other countries police that with us. And we'll help. We'll work militarily. As far as I'm concerned, we've essentially defeated Iran. तो फिर सवाल है कि अगर जंग में ट्रंप को नेटो देशों से मदद नहीं मिली तो क्या वो स्पेशल ऑपरेशन चलाएंगे? जल की इस जंग में नेतन्याहू का नया प्लान क्या होगा? कर्ग आइलैंड। अमेरिका ने 13 मार्च को इस आइलैंड पर बड़ा हमला किया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 90 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट को उड़ा दिया। दावा किया कि उसके हमले में माइन स्टोरेज, मिसाइल स्टोरेज, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सब कुछ तबाह हो गया। कर्ग आइलैंड, ईरान का ऑयल का दिल। 90% क्रूड ऑयल इसी जगह से एक्सपोर्ट होता है। जंग से पहले ईरान यहां से 1.55 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट करता है। यहां मौजूद लोडिंग टर्मिनल 7 मिलियन बैरल प्रति दिन तक हैंडल कर सकते हैं। 8 से 10 सुपर टैंकर एक साथ डॉक कर सकते हैं। स्टोरेज टैंक्स में 30 से 34 मिलियन बैरल तक क्रूड स्टोर होता है और अभी भी 18 मिलियन बैरल स्टॉक है। ट्रंप ने इस टारगेट पर तबाही मचाई, लेकिन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बचा हुआ है। लेकिन कर्ग द्वीप डाउन हुआ तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में भयंकर हलचल मच गई। इस जंग से सबसे ज्यादा डर किसे है? सिर्फ ईरान को नहीं,
सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को, क्योंकि अगर कर्ग द्वीप बंद हुआ या हॉर्मोज की खाड़ी पूरी तरह ब्लॉक हुई तो दुनिया में तेल की सप्लाई हिल जाएगी और तेल की कीमतें इतिहास का सबसे बड़ा उछाल देख सकती हैं। Ich sehe auch gar nicht, dass die NATO irgendeinen Beschluss gefasst hätte in diese Richtung oder zuständig werden könnte für die Straße von Hormuz, wenn das der नेटो के पीछे हटने की वजह क्या है? क्या यूक्रेन वॉर में फंसे होने की वजह से इस जंग में वो नहीं उलझना चाहते, या फिर ईरान के अमेरिका और इजराइल पर हुए पलटवार से डरे हुए हैं? थोड़ी देर पहले ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किया गया, एक टुकड़ा यहाँ पे गिरा। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो गड्ढा है जहाँ पे मिसाइल अभी थोड़ी देर पहले गिरा। बताया जा रहा है कि क्लस्टर बम है। जिस तरीके से क्लस्टर बम की बातें की जा रही हैं, तो यहाँ पे इर्द गिर्द सब कुछ तबाह हुआ था, लेकिन एक ही घंटे के अंदर अंदर यहाँ से तकरीबन 10-15 गाड़ियां जो तबाह हो चुकी थी उनको उठाया गया। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मलबा जो है ये पूरा उठाया जा रहा है और यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही हुई है। तेहरान अमेरिका और इजराइल पर तेज पलटवार कर रहा है। ईरान ने अब तक कई इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया। तेल अवीव, हाइफा और दक्षिण इजराइल के कई एयरबेस तेहरान के टारगेट पर हैं। ईरान का दावा है कि उसके हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की एयर डिफेंस को बार बार चकमा दे रहे हैं। हाल ही में ईरान ने इजराइल के खिलाफ सेजिल मिसाइल का इस्तेमाल करके तबाही मचा दी है। 2000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली इस मिसाइल में 1000 किलो का वॉरहेड फिट हो सकता है। IRGC ने दावा किया कि इस मिसाइल ने सिर्फ 7 मिनट में तेल अवीव को हिट किया, जबकि खाड़ी में अमेरिकी बेस को शाहाब 3, इमाद और खुर्रम शहर मिसाइल ने निशाना बनाया। इन मिसाइलों की रेंज 1300 से 2000 किलोमीटर है। इन मिसाइलों की मदद से गल्फ में अमेरिकी बेस में तबाही मचाई गई। बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट को निशाना बनाया गया, जबकि UAE में हार्ड रडार को हिट किया गया। اینکه تنگه هرمز همچنان باز بمونه که البته از نظر ما باز هست، فقط بسته است به روی دشمنان ما، به روی کسانی که به کشور ما تجاوز ناجوانمردانه را انجام دادن و متحدینشون. तेहरान ने न सिर्फ अपनी बैलिस्टिक ताकत दिखाई बल्कि अपने तेज तर्रार ड्रोन से अमेरिका और इजराइल के लिए मुश्किलें और ज्यादा खड़ी कर दी। तेहरान के अंदर एक नई रणनीति तैयार की जा रही है। ईरान अब सिर्फ अपनी सेना के जरिए ही नहीं बल्कि अपने पूरे रीजनल नेटवर्क को एक साथ एक्टिवेट कर दिया है। लेबनान से हिजबुल्लाह फ्रंट रोज इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। तेहरान में IRGC पूरे जंग की प्लानिंग कर रही है। इराक में मिलिशिया लड़ाके खाड़ी में अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहे हैं, जबकि यमन में हूथी लड़ाके जंग में ईरान का साथ देने के लिए तैयार हैं। ऐसे भी लाल सागर में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यमन के हूथी विद्रोही पहले ही कई बार अमेरिकी और इजरायली जहाजों को निशाना बना चुके हैं और अब अगर समुद्री रास्तों पर ये हमले बढ़े तो फिर तेल ही नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल ट्रेड सप्लाई खतरे में पड़ सकती है। उधर अमेरिका ने फारस की खाड़ी और अरब सागर में अपने युद्धपोतों की तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी है। एयरक्राफ्ट कैरियर, स्टील्थ फाइटर जेट और ड्रोन स्क्वाड्रन अब लगातार मिडल ईस्ट के आसमान में गश्त कर रहे हैं। खाड़ी की जंग में हर दिन नया ट्विस्ट है। तेहरान पलटवार कर रहा है, इजराइल ऑपरेशन बढ़ा रहा है और अमेरिका नई रणनीति बना रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये जंग यहीं थम जाएगी या फिर तेल, समुद्र और मिसाइलों की इस लड़ाई में दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है।